नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल विकास सनातन धर्म पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपने शिव महापुराण की कथा में बताया कि अगर आपके जीवन में धन की बहुत समस्या चल रही हो, आपका मान सम्मान न हो रहा हो या फिर आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आपके सारे कार्य असफल हुए जा रही हैं, आप अपना व्यापार नहीं शुरू कर पा रहे हैं या फिर आपने व्यापार कर दिया है तो उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, या फिर आप मेहनत करने के बावजूद परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पा रही हैं, पास नहीं हो पा रही हैं, तो गुरु जी ने कहा कि अधिक मास में पड़ने वाली इस विशेष तिथि में आपको सिर्फ चने की दाल से एक विशेष उपाय करना है और यह उपाय आपको इन सभी कार्यों में सफल बनाना शुरू कर देगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में बताया था कि अगर हम शिवालय के बाहर भूल से भी निकल जाते हैं और राम कृष्ण हरि या शिव का धोखे से भी नाम ले लेते हैं या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र एक बार भी बोल लेते हैं, तो हमारी विपरीत परिस्थितियों में, हमारे कठिन समयों में, हमारी विपत्तियों में महादेव हमारे सामने खड़े रहते हैं। इसलिए आप लोग जब भी शिवालय के सामने से निकलते हैं तो एक बार श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण जरूर कर लें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 विशेष उपायों की बात करेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए आसान हो आप कर सकते हैं। तो चलिए पहले उपाय की बात करते हैं। यह उन लोगों को करना है जिनको धन की प्राप्ति करनी है। अब इसके के लिए आपको 7 चने की दाल ले लेनी है, यानी 7 चने की दाल ले लेनी है। लेकिन जो भी दाल लेंगे आप उनको ध्यान रखेंगे कि वो कहीं से भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। चने की दाल आपको पता है कि आधी आधी होती है, लेकिन ये दाल टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। फिर इसी के साथ आपको एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा ले लेना है और सबसे आखिर में आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा तांबे का ले लीजिए या स्टील का ले लीजिए या किसी भी धातु का लोटा इस्तेमाल कर सकते हैं, और जल आपको अपने किचन से ही लेना है। पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अगर आप शिवलिंग में तांबे के लोटे से जल समर्पित करते हैं तो यह आपके उपाय के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। अब देखिए, ये तीनों सामग्री लेकर आपको जाना है शिवालय। गुरु जी कहते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक जबकि आपके पास टाइम हो तब आप शिवालय जाकर इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं, और यह उपाय आपको सिर्फ गुरुवार के दिन ही करना है। देखिए, अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको शिवलिंग के सामने बैठ जाना है। शिवलिंग के सामने बैठकर आप जो 7 चने की दाल लेकर आए हैं उनमें से एक चने की दाल अपने हाथ में रखिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए एक चने की दाल उस एक लोटा जल में डालते जाइए। आप जो 7 चने की दाल लेकर आए हैं एक एक करके इस लोटे के जल में डाल दीजिए और 7 बार आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद आप जो एक गुड़ का टुकड़ा लेकर आए हैं उस गुड़ के टुकड़े को भी इस एक लोटा जल में डाल दीजिए। अब आपका यह एक लोटा जल तैयार हो गया। इस जल को अब आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमः मंत्र का लगातार स्मरण करते जाएंगे। गुरुजी ने कहा कि जल आपको इतना धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते करते समय आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण कर लें, और साथ ही साथ आप कम से कम 1 बार या 2 बार बृहस्पति ईश्वर महादेव के नाम का भी स्मरण कर लें। क्योंकि आप गुरुवार के दिन ये उपाय कर रहे हैं, इसलिए आपको बृहस्पति ईश्वर महादेव के नाम का भी स्मरण करना है। गुरु जी कहते हैं इसके बाद फिर शिवलिंग के सामने आपको बैठ जाना है और भोलेनाथ से यानी महादेव से अपने जीवन में चल रही धन की समस्या को दूर करने के लिए, आपके व्यापार में अगर कोई कमी चल रही है तो उसको समाप्त करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है और फिर वापस अपने घर आ जाना है। गुरुजी ने कहा कि इस अधिक मास में पड़ने वाली यह गुरुवार की नवमी तिथि के दिन अगर हम यह उपाय करते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है।
हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और हमारे घर से दरिद्रता तथा दुर्भाग्य का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। तो जिन लोगों को धन की समस्या चल रही है उनको गुरुवार के दिन ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय की। यह उपाय उन लोगों को करना है जो अपने जीवन में असफल हो रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद उनको असफलता ही हाथ लग रही है। वे अपना कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं लेकिन उसमें वह असफल हो रही हैं। देखिए, अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और कई परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, या फिर आप कोई इंटरव्यू देने जा रही हैं, या फिर आप अपना व्यापार शुरू करने जा रही हैं, तो अगर उस दिन गुरुवार है तो ठीक है, और अगर पहले दिन गुरुवार नहीं पड़ता है तो जो भी पहला गुरुवार पड़े, यानी पेपर वाले दिन से जो भी पहला गुरुवार पड़े, उस गुरुवार के दिन आपको ये उपाय कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 5 काली मिर्च के दाने ले लेने हैं और साथ ही साथ आपको एक स्टील के लोटे में जल ले लेना है। आपको तांबे के लोटे में जल नहीं लेना है, बल्कि स्टील के लोटे में जल लेना है। ये लोटा आपको पूरा जल से भर लेना है और साथ ही साथ इसमें आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच या आधा चम्मच, जितना भी आपके पास उपलब्ध हो जाए उतना आपको कच्चा दूध ले लेना है। कच्चा दूध अगर गाय का मिल जाता है तो यह आपके उपाय के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। अगर गाय का कच्चा दूध नहीं मिल पाता है तो फिर आप पैकेट वाले दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पूज्य गुरु जी हमेशा कहते हैं कि हम लोग अगर शिवलिंग में कोई भी सामग्री समर्पित करें तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वो सामग्री केमिकल वाले नहीं होने चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। अब देखिए, आपने जो 5 काली मिर्च के दाने लिए हैं उनको अच्छी तरह से पीस लीजिए, यानी उनको क्रश लीजिए, यानी चूरा करने के बाद इसको 1 लोटा जल में डाल लीजिए। अब ये जल सबसे पहले लेकर आपको पहुंच जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए आप जिस भी कार्य में सफल होना चाहते हैं उस कार्य की सफलता के लिए आप माता पार्वती से प्रार्थना कर लीजिए। माता पार्वती से प्रार्थना कर लीजिए और फिर बाकी बचा हुआ पूरा जल लेकर आप शिवालय जाइए। शिवालय में चले जाना है। अब यह आधा बचा हुआ जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और श्री शिवाय नमः मंत्र का फिर से स्मरण करना है और फिर से आपको अपने उसी कार्य को सफल बनाने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। अभी आपने जो इच्छा बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कही है वही इच्छा यानी वही मनोकामना आपको शिवलिंग के सामने भी बोल देनी है और महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि है मेरे महादेव, मैं इस कार्य को करने के लिए जा रहा हूँ, आप खुश हो यह मुझ पर कृपा करके और मुझे इस कार्य में सफलता दिलाने की दया करिए। आप महादेव से कुछ ऐसी प्रार्थना करते हुए फिर बाद में वापस अपने घर आ जाए। गुरुजी ने कहा कि अगर आप अपना कोई भी कार्य शुरू करने जा रहे हैं और आप अपना कार्य शुरू करने से पहले किसी भी गुरुवार के दिन ये उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप इस कार्य में जरूर सफल होंगे। इसी के साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि अधिक मास में हमें किसी भी दिन 33 चीजों का दान जरूर देना चाहिए। देखिए, 33 चीजों का दान देने से हमारे बहुत से ऐसे दुर्भाग्य होते हैं जो दूर हो जाते हैं। हमने अगर किसी गुरुजन के यहाँ, किसी साधु सन्यासी के यहाँ भोजन कर लिया है या फिर किसी ने अपनी बेटियों के यहाँ भोजन कर लिया है या फिर कोई भी सूतक में गलत कार्य हो गया है, कुछ ऐसा कार्य हो गया है जो अनुचित है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि सिर्फ 33 चीजों को दान करने से हमारी इन सारी परेशानियों से हमें मुक्ति मिल जाती है और महादेव की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते ही एक और वीडियो के साथ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। धन्यवाद।